फिर जब हम भोपाल शिफ्ट हुए तब तक मैं बहुत शांत स्वभाव की थी। मैं बहुत, मुझे अगर कोई डांट दे, डांट ना छोड़ो, मुझे गुस्से में कोई आंख दिखा दे ना तो मैं कांपने लगती थी। मैं बहुत डरी सहमी हुई एक लड़की थी। और फिर जब हम भोपाल में आए तो भोपाल में आके एकदम से ना पता नहीं भगवान ने मेरा माथा फेर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा, बहुत ज्यादा। कोई कुछ बोलता था, बोलने से पहले मैं खींच के एक थप्पड़ मारती थी। मैं इतनी अग्रेसिव हो गई थी। और लड़कों से तो मुझे अलग ही खुन्नस आती थी। मुझे लगता था इस दुनिया में सारी बुराई इन्हीं की वजह से है। तो मैं लड़कों को मैंने बहुत मारा, बहुत थप्पड़ मारे, बहुत बेल्ट मारे। फिर वो सब करके अच्छा, आप लड़कों को मारती भी थी? अरे मैं बहुत मारा लड़कों को। अरे लेकिन कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि इसने मुझे बिना वजह मारा है। हाँ। आपने मुझे गलत तरीके से देखा, आपकी गलती ये है। मैंने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया आगे। मैं एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, स्टेशन पे ट्रेन रुकी, मैं विंडो साइड बैठी हुई थी। प्लेटफॉर्म पे एक बंदा था, उसने मुझे देखा, उसने कुछ गलत इशारे किए। मैंने सामने वाले पैसेंजर को बोला भैया 1 मिनट मेरा बैग देखना। मैं उतरी, मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे। कहते अरे क्यों मारे, ये वो। मेरी ट्रेन चलने लगी। मैंने कहा अब मैं नेक्स्ट कभी आऊंगी तो बताऊंगी तुम्हारी गलती क्या है। मैं ट्रेन में बैठ के चली गई। तो मैंने बहुत लड़कों को मारा। और एंकरिंग में ये भी प्रॉब्लम होती थी कि काम करवा लेते थे, फिर पेमेंट के वक्त पैसे कटते थे। अरे आपने ये वर्ड गलत बोला तो क्लाइंट ने इतने पैसे काट लिए। ये इवेंट मैनेजर्स करते थे। तो इवेंट मैनेजर्स भी मुझसे बहुत सुनते थे। फिर मेरा नाम इस मामले में खराब होने लगा कि देखो हर्षा से अगर काम करवाना है तो सोच समझ के करवाना, क्योंकि अगर उसका पैसा टाइम पे नहीं मिला तो फिर वो बैंड बजाएगी और वो फिर किसी का लिहाज नहीं करती। और मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था, अगर मैं आपके दिए हुए समय पे आ रही हूँ, अपना काम बहुत अच्छे से करके जा रही हूँ, क्लाइंट भी तारीफ कर रहा है, सब चीज़ें, तो मेरा पैसा लेट देने वाले या कम देने वाले आप होते कौन है? आपने जैसी जो कंडीशंस रखी, मैंने काम किया ना। और अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो मैं क्यों घर के बाहर निकल के धक्के खाऊं? मैं पैसे के लिए काम कर रही हूँ ना, तो मुझे मेरा पैसा टाइम पे चाहिए। और बस मैं अपने उसी नेचर की वजह से मार्केट में थोड़ी सी वैसी हो गई कि नहीं हर्षा वो तो बहुत बदतमीज है। इंसान को लड़कियों कभी को अपनी गलती बदतमीज नहीं कह दिखती देना है। आसान है। लड़कियों को बहुत कुछ कह देना आसान है, ठीक है। तो वो सारा हुआ, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। फिर दिल्ली में अलग स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे अकेले रहना और नाइट में अकेले ट्रैवल करना, अभी तो हो सकता है कन्वीनियंट हो गया हो, अभी का मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं रहती थी तब, जब मैं नई नई दिल्ली आई थी, मुझे याद है कि एक बार दिल्ली में मैं अपना इवेंट ख़त्म करके कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन से मैं उतरी थी जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मुझे रिक्शा लेना था, लेकिन क्रिसमस की शाम थी तो मैं लेट हो गई थी इवेंट से आने में, तो मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था। तो मेट्रो स्टेशन के पास एक कोई छोटा मंदिर बना हुआ था, मैं वहाँ तक वॉक करके आई। मैं मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, वहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ कि कोई रिक्शा मिल जाओ। मैं थोड़ी सी डर भी रही थी क्योंकि पूरा सुनसान एरिया हो रहा था। एक रिक्शा दिखा, मैं रिक्शे में बैठी। थोड़ा आगे जैसे ही गए तो इस राइट साइड लेफ्ट साइड बाइक से लोग आ गए और वो नशे में थे, वो मुझे रोक रहे थे, रिक्शे वाले को मारने लगे थे। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो मेरे साथ पहली बार हो रहा था। हालांकि सुना था दिल्ली के बारे में, लेकिन देखना, एक्सपीरियंस करना पहली बार था। और जो मैंने चिल्लाया, मैं पुलिस के लिए चिल्लाई। मैंने, जो मेरे पहचान के यहाँ पे लोग थे जिन्होंने मुझे रूम दिलवाया, उनको कॉल किया। फिर आगे जैसे ही सिग्नल आने वाला था, वहाँ पे लाइट रोशनी दिख रही थी, थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा था, फिर वो लोग गायब हो गए। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, काम करने को लेके, आगे बढ़ने को लेके। बस मेरी ये जिद रही, और ये जिद मुझे लगता है हर लड़की में होनी चाहिए कि कहीं कोई जगह आपको ये लगे ना कि यहाँ पे इतना कुछ हो गया, अब मैं डर गई हूँ, मैं घर से नहीं निकलूंगी, वहाँ पे आपको इतना जिद्दी होना पड़ेगा कि किसी डर की वजह से मैं कभी घर में कैद होके नहीं रहूंगी। आपका डर ही आपको नीचे गिराता है। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे हुए, अकेले ट्रैवल करने की वजह से, अकेले काम करने की वजह से मुझ पे बहुत बार अटैक भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे कोई डर नहीं डरा सका। हर डर ने मुझे मजबूत बनाया है, हर डर ने मुझे ज़िद्दी बनाया है। आज अगर आपके सामने मैं बैठी हूँ, वो अपने ज़िद की वजह से बैठी हूँ कि क्या कोई आएगा, मुझे कुछ बोलेगा और
यहाँ से छोड़ के चली जाऊंगी? क्या मैं शीशे में खुद से नजर मिला पाऊंगी कि उसने मुझे डराया है, मैं डर गई इसलिए मैं घर में बैठी हूँ? आज भी जब मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, जब ये सब विरोध और ये सब चीजें देखते हैं, उनको डर लगता है कि बेटी है भाई, कल को कुछ हो ना जाए। लेकिन आज भी मैं बोलती हूँ कि जिस दिन मैं हार के मुझे वापस आना पड़ा, जिस दिन टूट के मुझे वापस आना पड़ा, उस दिन मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं रहूंगी ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि हर्षा को ये एक्सेप्ट नहीं है कि हर्षा कभी हार के कहीं से जाए। हर्षा जब भी जाए तो अपनी मर्जी से जाए, ना कि किसी के दबाव में जाए। और हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। हारना नहीं है। कभी भी नहीं। जिद्दी बनो, मजबूत बनो, और जो डराए सबसे पहले उसी पे हावी हो जाओ। झांसी की रानी बन जाना होता है फिर। बुंदेलखंडी खून है। तो जब लोग इतना तक गिर जाते हैं कि अटैक्स भी करवाते थे आप पे? हाँ, मुझ पे हुए हैं। मुझ पे जब मैं एंकरिंग करती थी तब होटल के रूम में भी अटैक हुए हैं। मैं जब अकेले ट्रैक करने जा रही थी तब मुझ पे चौपटा में मुझ पे अटैक हुआ है। वहाँ पे कुछ लड़के आए हुए थे नशे में, उन्होंने अटैक किए। बहुत सारी चीजें हुई हैं जिंदगी में, बहुत सारी चीजें। बहुत बहुत देखा है जिंदगी बहुत में। ट्रॉमा यूं ही देखा है। हर्षा रिछारिया हर्षा नहीं बन गई। मैं बोल रही हूँ ना कि जब तक मैं भोपाल नहीं आई थी तब तक मैं एक डरी सहमी हर्षा थी जिसने दुनिया नहीं देखी थी। आज जो हर्षा है वो बहुत बदला हुआ स्वरूप है। बोल्ड, आज वो उसी आदि शक्ति का स्वरूप है जिस आदि शक्ति की वो बात करती है। माँ जिस तरह सौम्य है और विकराल है, उसी तरह सामने वाले पे निर्भर करता है वो मेरा सौम्य स्वरूप देखना चाहता है या मेरा रौद्र रूप देखना चाहता है। मैं उसी स्वरूप के खुशी से दर्शन करवा दूंगी। अभी भी अब आपसे लोग हार रहे हैं, हरा रही है लोगों को? अभी लोगों ने सर पटक लिया है ना कि हाँ हो गया। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, देखते रहिएगा, न्यूज़ बराबर देखेगा। समय लगेगा। फिर हमारी एक बार मुलाकात होगी और फिर जरूर आप हमें बताइएगा अपने अनुभव। तो क्या आपको लगता है कि फेमिनिज्म ने परिवारों को कमजोर कर दिया है? देखिए, फेमिनिज्म ना लोग उसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आज भी यही बोलूँगी। अब आप बोलोगे कि आप महिला हो के ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन महिलाएं इसका मतलब समझ नहीं पा रही। हाँ। आपको जो करना है, आप अपनी जिंदगी में आजाद हैं, पूरी तरह आजाद हैं। जिसको जो करना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है करने से। लेकिन ये चयन, ये चूज आपको करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो क्या वो सही है। देखो, भेड़ चाल तो सभी चल लेते हैं और भेड़ चाल चलना सबसे आसान होता है। जो सब कर रहे हैं, सब कुएं में कूद रहे हैं, तुम भी जाके कूद जाओ, सबसे आसान काम है। कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जहां पे आप अलग करोगे, लोग आपका विरोध करेंगे, वहां पे खुद पे प्राउड फील करो कि मैं कुछ तो अलग कर रही हूँ जो लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। और वहां से जिंदगी में कुछ करने का मजा आता है।